हेलो एवरीवन, संध्या कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कल के पेपर के लिए। आरएसएटी का पेपर कल है 6 दिसंबर 2020 संडे को जो है पेपर है आरकेसीएल के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस पेपर में जो मैं आपको जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, वो आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सभी क्वेश्चंस जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी जो है इस 35 प्रश्नों को जो है जल्दी से जल्दी रट लीजिए। इस वीडियो में इन आंसर जो भी बताने वाला हूं, जो भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो संध्या कंप्यूटर सेंटर के द्वारा बनाए गए हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है और पूरे के पूरे परीक्षा में आने जो है वाले क्वेश्चंस है, यही मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से इन प्रश्नों को रट लेना है। एक बार पूरा का पूरा जो है ये पेपर रट लो। पूरे 35 प्रश्न का जो है ये पेपर है। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे जो पहला प्रश्न है, यदि एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, यदि ये कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर को सेवाएं प्रदान करता है तो उसे किस रूप से जाना जाएगा। तो यहां पर जो है पहला ऑप्शन सही है, वेब सर्वर के रूप में जो है इसे जाना जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोगी नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड से हम भुगतान कर सकते हैं ऑनलाइन, कैश से नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो यहां पर जो बी ऑप्शन है उससे हम जो नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अब यहां पर हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रूप में डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है? डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा डेसिमल, ऑक्टल। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। बाइनरी के रूप में जो है डेटा कंप्यूटर में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। चौथा क्वेश्चन से असेंबली भाषा किस स्तर की भाषा होती है? ठीक है, यानी जो असेंबली जो लैंग्वेज होती है वो किस लेवल की जो है लैंग्वेज होती है? तो यहां पर जो है सी ऑप्शन सही है, निम्न स्तरीय, यानी बहुत ही लो लेवल की जो है ये लैंग्वेज होती है। यहां पर जो पांचवा क्वेश्चन से है लिनक्स क्या है? तो यहां पर लिनक्स जब आता है, लिनक्स, यूनिक्स, तो इससे क्या स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आपको बहुत अंतर है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहां पर जो है एग्जामिनर जो है आप जानबूझकर जो है ऑप्शन ऐसे देंगे जिससे जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी अपना जो है कंसेप्ट जो एकदम क्लियर रखना है। ठीक है, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसर, यानी डी ऑप्शन सही है। सातवां है डॉट कॉम डोमेन किसका उदाहरण है? ये किसका एग्जाम्पल है? तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉमर्शियल, यानी वाणिज्यिक डोमेन इसका जो है उदाहरण है। यहां पर आठवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? ठीक है, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में, वेब ब्राउजर को आप अच्छी तरह से इनकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लीजिएगा। तो यहां पर एक याहू जो है ये एक प्रकार का सर्च इंजन है, न कि वेब ब्राउजर है। तो ये एकदम क्लियर है। अब है एमएस एक्सेल में पंक्ति यानी रो एंड कॉलम मिलने को क्या कहा जाता है? जब वो मिलते हैं तो क्या बनते हैं? तो वो बनते हैं सेल, जिन्हें सेल कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या किया जाता है? स्पैम। क्या कहा जाता है? स्पैम जो है, स्पैम में जो है अवांछित जो जंक जो है ईमेल रखी जाती है। एमएस वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? माई स्पेस क्या किया जाता है? मेमो बनाई जाती है। ट्रम्प पेपर जो है होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो है ये इसका जो है निर्माण नहीं किया जाता। 12वां क्वेश्चन से डेटा को व्यवस्थित करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? तो सर्चिंग, मार्जिंग, स्टोरिंग नहीं कहा जाता। ठीक है, और यहां पर जो है इससे जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टोरिंग नहीं होगा, यहां पर सॉर्टिंग होगा। ये इसका जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, दूसरे जो है बिल्कुल गलत है। अब यहां पर ब्लू रेड डिस्क की धारक जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? तो इसका कंसेप्ट क्लियर रखना है, 50 जीबी से 500 जीबी तक। यहां पर 14वां क्वेश्चन से आसानी से पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हॉरिजेंटल रो एंड वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो यहां पर आपको टेबल, ठीक है, द डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिर है 15वां क्वेश्चन से अंडू किस कुंजी यानी किस की द्वारा जो है एडिटिंग होता है, संपादित होता है? तो यहां पर डी ऑप्शन है कंट्रोल जेड। जब रीडू का पूछे तो यहां पर कंट्रोल आर जो है आपको लिखना है, सही करना है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन से निम्नलिखित मेमोरी में से किसकी जो प्रकृति विघटित प्रकार की है? तो यहां पर रैम की जो प्रकृति होती है वो विघटित प्रकार की होती है। विघटित का अर्थ होता है विघटन होना।
17वां क्वेश्चन से मीडिया कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा OMR। और OMR का पूरा नाम पूछे, सबसे पहले तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जितनी भी है उनको याद कर लीजिएगा, OMR, BCR। ठीक है, OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। 18वां क्वेश्चन से स्क्रीन के नीचे एक लंबा सा बार दिखता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे टास्क बार कहा जाता है, और टास्क का अर्थ होता है कार्य। ठीक है, 19वां क्वेश्चन से पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये है माउस का। जब माउस कार्य करता है तो एक पॉइंटिंग के तरह जो है कार्य करता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन से वो है MS वर्ड में डिफॉल्ट व्यू होता है, तो ये है प्रिंट लेआउट व्यू। CPU की गति किस में मापी जाती है? तो ये हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज में जो है मापी जाती है। 22वां जो है निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? तो यहां पर सेंटर नहीं होगा, लेफ्ट से मार्जिन दे सकते हैं, राइट से दे सकते हैं, टॉप से दे सकते हैं, और बॉटम से भी दे सकते हैं, लेकिन सेंटर से जो है हम नहीं दे सकते। 23वां है जब आप Windows 7 कंप्यूटर बंद करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपको शो नहीं होता है? तो ये है हाइबर नेट का ऑप्शन है, वो दिखाई नहीं देता है। 24वां क्वेश्चन से MS वर्ड 2007 में प्रोट्रेट एंड लेस लेंथ जो स्केप है वो क्या है? तो ये एक पेज जो है ओरिएंटेशन होती है। MS एक्सिस क्या है? तो ये है DBMS। 26वां क्वेश्चन से वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने की संक्षिप्त जो कुंजी है वो क्या है? तो यहां पर आपको एकदम क्लियर करनी है, यहां पर शिफ्ट प्लस F5 से जो है वर्तमान जो प्रेजेंट स्लाइड है वो स्लाइड शो जो है वो शुरू करती है। 27वां क्वेश्चन से किस मेमोरी में बार बार प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रहण होता है? तो कौन सी मेमोरी है? तो ये आपको है बहुत ही इस मेमोरी वाले जो जितने भी क्वेश्चन है उनको एकदम कंसेप्ट क्लियर करना, क्योंकि इसमें जो प्रकृति विघटन वाली जो रैम है, जो मेमोरी है, ठीक है, ये जो है बहुत ही कंफ्यूजन करेंगे। तो यहाँ पर है कैच मेमोरी। 28वां है कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क एक एकल चिप में समाहित होता है। तो ये जो है इसका क्या आंसर है? तो इसका एकदम जो आपको जो भी कंसेप्ट है वो आपको क्लियर रखना है। तो इसका जो है सही आंसर है द है माइक्रो प्रोसेसर। 29वां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक भंडारण युक्ति जो है नहीं है? क्या नहीं है? द्वितीयक भंडारण युक्ति नहीं है। तो इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? वो है रैम। ठीक है, क्योंकि पेन ड्राइव जो है वो भी एक द्वितीयक है, हार्ड डिस्क द्वितीयक है, चुंबकीय जो टैप है ये भी एक द्वितीयक है। कौन सा फाइल प्रारूप MS PowerPoint 2010 में जोड़ा गया है? तो कौन सा है? सभी है, JPG, GIF और वेव। MS वर्ड यानी 31वां क्वेश्चन से MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को मध्य में करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? Ctrl+E। 32वां है MS वर्ड 2010 में सेवेज हेतु शॉर्टकट कीज जो अपनाई जाती है वो है F12, और सेव के लिए जो अपनाई जाती है वो है Ctrl+S। इंटरनेट जो है क्या है? तो इंटरनेट है वो नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, ये किसकी डेफिनेशन भी हो जाती है। 34वां है वर्ड 2010 में वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो होता है सिर्फ F7। जब F7 पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको वर्तनी और व्याकरण की जांच दिखाएगा। वेबसाइट का जो मुख्य जो पृष्ठ होता है, जो मेन जो पेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम होम पेज कहा जाता है। तो ये था एकदम 35 क्वेश्चंस का पूरा एक PDF। इनमें से कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, 25-30 जो है। तो इस आप जो पूरा का पूरा जो PDF है उसको एक बार पूरा का पूरा जो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, जो कि संध्या कंप्यूटर सेंटर के द्वारा तैयार किए गए हैं। और हमेशा ये अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है कि इस सेंटर के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पेपर तैयार किए जा रहे हैं, जितने भी आपको इस चैनल में वीडियो मिलेंगे उनको आप मिस नहीं करना है, एग्जाम तक लास्ट तक आपको देखना है। क्योंकि आज जितने भी वीडियो आएंगे और कल जितने भी वीडियो आएंगे और आंसर की भी जो है आपको कल तुरंत मिल जाएंगी। सबसे पहले जो है इस चैनल पर ही आपको आंसर की दिखाई पड़ेगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सबसे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगी इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।